कम काम करके ज्यादा पैसे कमाने का तरीका। आप बहुत कम काम करके 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज का ये वीडियो वर्ल्ड फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेसमैन रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिटायर यंग रिटायर रिच पर आधारित है, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप छोटी उम्र में फाइनेंशियली फ्री और अमीर बन सकते हैं। इस किताब को अच्छी तरह और आसानी से समझने के लिए इसके 19 चैप्टर्स को एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा और वीडियो के अंत में बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, जवानी में ही अमीर बनकर फाइनेंशियली रिटायर कैसे हों। अमीर बनने के लिए कैसे से ज्यादा क्यों जरूरी है। एक बार आपको अपना क्यों यानी कारण मिल गया तो अमीर बनना बहुत आसान हो जाएगा। एक कहावत भी है कि जहाँ चाह वहाँ राह। इसलिए अमीर बनने की सबसे पहली वजह डिसाइड करें। वैसे आमतौर पर अमीर बनने के लिए इन 3 स्किल्स को जरूर डेवलप करें। पहला, बिजनेस स्किल्स बढ़ाएं। दूसरा, मनी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाएं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट स्किल्स बढ़ाएं। गरीबी और मिडिल क्लास जीवन से निकलकर अमीर बनने का फैसला करने के लिए ऐसी ही किसी वाय या वजह की जरूरत होती है। चैप्टर 2, जल्दी से रिटायर कैसे हों। रॉबर्ट कियोसाकी सलाह देते हैं कि फाइनेंशियली रिटायर होने के बाद कम से कम 1 साल के लिए छुट्टी मनाएं। उस दौरान घूमें, अपने साथ अपने परिवार के साथ समय बिताएं और अपना मनपसंद काम करें। पैसों की इम्पोर्टेंस लाइफ में उतनी होती है जितनी की गाड़ी में पेट्रोल की। इसलिए राइटर ये सलाह देते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे कमाएं। कई बार पैसे कमाने के लिए हमें उस काम को करना पड़ता है जिसे करना हम पसंद नहीं करते, और वो भी बॉस, परिवार या दूसरे लोगों की शर्तों के मुताबिक। लेकिन जल्दी फाइनेंशियली रिटायर होकर आपको मौका मिल सकता है अपनी शर्तों के साथ जिंदगी जीने का, जो असल में हम सब चाहते हैं। फाइनेंशियली जल्दी रिटायर होकर आप अपनी डे टू डे लाइफ की मीटिंग, डेडलाइन आदि से फ्री होकर अपने साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए समय निकाल सकेंगे और अपने एक्चुअल सेल्फ पहचानने और जिंदगी के असल मकसद को जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप अपने परिवार के साथ भी ज्यादा समय बिता सकेंगे। जल्दी फाइनेंशियली रिटायर होकर आप जीवन में ज्यादा अमीर बनने और दुनिया की अच्छी चीजों का जवानी में आनंद ले सकते हैं, जिनका उतना मजा ज्यादा बुढ़ापे में शायद ना मिले, चाहे आप बहुत ज्यादा अमीर ही क्यों ना बन जाएं। चैप्टर 3, लेखक जल्दी फाइनेंशियली रिटायर कैसे हुए। फाइनेंशियली रिटायर होने का मतलब है कि आपके पास इतने पैसे हों जिनसे बिना काम किए पूरी जिंदगी जी सकें। राइटर के 10 साल में ही फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनने का सीक्रेट ये है कि उन्होंने पॉजिटिव लोन लिया, इक्विटी को अवॉइड किया और लोन को पॉजिटिवली यूज किया। इक्विटी का मतलब होता है कि कोई अपनी सेविंग्स जोड़कर उसे इन्वेस्ट करे और उनसे अमीर बनने की प्लानिंग करे, जैसे अपनी सेविंग से म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करना। वहीं पॉजिटिव लोन का मतलब है कि बैंक किसी रिश्तेदार से लोन लेकर उसे इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना और अमीर बनना। राइटर ने यही किया, बैंक से लोन लेकर उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और उनसे रेंटल इनकम कमाते हुए बैंक का लोन भी चुका दिया, और 10 सालों के बाद बिना काम किए वहां की रिटेल इनकम से आमदनी होने लगी और वो फाइनेंशियली फ्री बन गए। इसलिए आप भी लोन का पॉजिटिव यूज करें और जिसकी जानकारी हो उस काम में निवेश करें, ताकि कम काम करके ज्यादा पैसे कमा सकें और अमीर बन सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने गरीब डैडी की फाइनेंशियल एडवाइस कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, सुरक्षित नौकरी ढूंढो, पैसे बचाओ और रिटायरमेंट के लिए जोड़ो की बजाय अमीर डैडी की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो किया, जैसे स्कूली शिक्षा के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें। सिर्फ पैसे जोड़ने की बजाय पॉजिटिव लोन लें। इससे आप कम समय में ज्यादा पैसे जुटा सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पैसों के लिए काम करने की बजाय उनसे अपने लिए काम करवाने का तरीका ढूंढें। इसके अलावा उन्होंने लेवरेज का यूज किया। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4, आप जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं। जल्दी रिटायर और अमीर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेवरेज का यूज करें। आसान शब्दों में समझें तो लेवरेज का मतलब है कम से कम में ज्यादा से ज्यादा करने की काबिलियत, जैसे
कम समय में ज्यादा काम करने की काबिलियत, कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की काबिलियत, कम समय ज्यादा दूरी तय करने के तरीके, लोन लेकर उससे एसेट्स बनाएं ताकि आप कुछ समय बाद कम काम करके उस एसेट से ज्यादा पैसे कमा सकें। लेवरेज के कई तरीके हैं, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट। इनके जरिए आप कम समय में ज्यादा काम ज्यादा लोगों के लिए कम काम करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरे लोगों का समय इस्तेमाल करना सीखें ताकि आप कम समय में ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमा सकें। दूसरे लोगों के पैसे, ताकि कम मेहनत और समय में ज्यादा पैसे जुटाकर इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। पॉजिटिव लोगों की दोस्ती, ताकि कम समय में ज्यादा जरूरी और पॉजिटिव बातें सीख सकें। इस तरह आप भी जल्दी अमीर बनने के लिए लेवरेज के तरीकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर कोई एक सीमित समय और ऊर्जा के साथ ही काम कर सकता है और उसमें इनकम भी उतनी ही रहती है। इसलिए लेवरेज का यूज करें। चैप्टर 5, आपके दिमाग का लेवरेज। आपका दिमाग वो शक्तिशाली हथियार है जिसमें आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे ये रियलिटी बना देता है। जैसा पैसा और अमीरी को लेकर आप मानते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि अमीर बनना आसान है तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग नजर आएंगे जो आसानी से अमीर बने, और ऐसे रास्ते नजर आएंगे जिन पर चलकर आप भी आसानी से अमीर बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर बनने और ज्यादा पैसे कमाने को मुश्किल कहने पर इसका उल्टा होता है। इसलिए सबसे पहले ये मानना शुरू करें आप भी दूसरे लोगों की तरह जल्दी अमीर बन सकते हैं। जल्दी फाइनेंशियली रिटायर और अमीर बनने के लिए इससे जुड़ी हुई चीजों को अच्छा माने, जैसे इन्वेस्टमेंट करने को अच्छा माने, बिजनेस करने को, ज्यादा पैसे कमाने को और अमीर लोगों को दूसरे लोगों की मदद करने वाला माने, जो असल में सच भी है। इसी के साथ साथ अपने कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट को बढ़ाते रहें। अपने कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाने का मतलब है छोटे से शुरुआत करके बड़ा सोचें और एक एक करके बड़े लक्ष्य सेट करें और उन्हें हासिल करें। कंटेंट को बढ़ाने का मतलब है अपनी बड़ी सोच की संभावना को रियलिटी में बदलने के लिए जरूरी जानकारी को हासिल करना, जैसे एरोप्लेन बनाने के लिए राइट ब्रदर्स ने किया। जल्दी अमीर बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा करके जल्दी अमीर बनने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। अमीर लोगों की आदतों को अपने जीवन में अपनाएं। पैसों और बिजनेस आदि के बारे में उनकी तरह सोचें। उन लोगों के बारे में पढ़ें जो कभी आपकी ही तरह थे और आज काफी ज्यादा अमीर हैं, जैसे बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, मार्क जकरबर्ग आदि। इसी के साथ साथ अमीर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा खर्च करें। अच्छा खर्च वो होता है जो आज या आने वाले समय में आपकी जेब में पैसे डाले, जैसे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए निवेश करें या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 6, आप किसे जोखिम भरा या रिस्की मानते हैं। फाइनेंशियल जीवन में आपकी रियलिटी इस बात से तय होती है कि आप किसे जोखिम से भरा या रिस्की मानते हैं और किसे स्मार्ट मानते हैं। राइटर बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों की एक खासियत है कि वो जॉब करने को, ज्यादा पैसे बचाने को, अपना मकान खरीदने को स्मार्ट तरीका मानते हैं और अमीर लोगों को लालची मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग बिजनेस बनाने को, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने, अपार्टमेंट कमरे बनाकर लोगों को किराए पर देने को स्मार्ट तरीका मानते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके ज्यादा पैसे कमाने को अच्छा मानते हैं। और दोनों की इन छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी मान्यताओं की वजह से फाइनेंशियल जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जहां मिडिल क्लास और गरीब लोग पूरी जिंदगी पैसे कमाने और बचाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, वहीं अमीरों के पास जरूरत से ज्यादा पैसे होते हैं और जब चाहे अपनी जरूरत की चीज खरीद लेते हैं। इसलिए पैसों और अमीर बनने के बारे में अपनी प्रेजेंट मान्यताओं को बदलकर अमीरों की मान्यताओं को अपनाएं। अगर आप जल्दी फाइनेंशियली रिटायर और अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी प्रेजेंट मान्यताओं को बदलकर अमीरों की मान्यताओं को अपनाएं। चैप्टर 7, कम काम करके ज्यादा पैसे कमाने का तरीका। राइटर बताते हैं कि इनकम 3 तरह की होती है। पहली, एक्टिव इनकम, जैसे सैलरी, कमीशन इनकम वगैरह। दूसरी, पोर्टफोलियो इनकम, शेयर मार्केट से कमाई गई आमदनी।
तीसरी, पैसिव इनकम, वैसी आमदनी जिसे आप बहुत कम काम करके या बिल्कुल नहीं काम करके कमा सकते हैं। जल्दी अमीर बनने के लिए राइटर एक सुझाव देते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पैसिव इनकम के लिए शुरुआत में ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है, लेकिन एक बार सिस्टम बनने के बाद आप बहुत कम काम करके 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए लोगों की जरूरतों को जानें और टीम या सिस्टम बनाकर लोगों की जरूरतों को पूरा करें। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, बिजनेस बनाने के लिए शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है और इस समय हो सकता है कि आमदनी बहुत कम या कई बार ना ही हो, लेकिन अगर आप सही तरीके से लगातार काम करते रहते हैं तो कुछ समय बाद आप बिना काम किए ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसलिए बिजनेस के शुरुआती दिनों में फ्री में ही काम करने के लिए तैयार रहें। इसके बाद जितना ज्यादा हो सके पोर्टफोलियो इनकम कमाने की कोशिश करें, जिससे जॉब के मुकाबले आप कम समय में काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मिडिल क्लास लोग हमेशा जोखिम उठाने से डरते हैं, इसलिए वो ना तो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर बनते हैं। इसलिए पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि कोई इंसान जीवन में कितना अमीर बनेगा और कितना सफल होगा, ये सब उसके खर्च करने और इन्वेस्टमेंट करने की आदतों पर निर्भर करता है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही वो टूल है जिनका इस्तेमाल कर आप अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 8, फटाफट अमीर बनने का सबसे तेज तरीका। जल्दी से अमीर बनने के लिए सबसे पहले नौकरी करने का ख्याल दिल से निकाल दें। मतलब जीवन भर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कड़ी मेहनत करने की मेंटालिटी को छोड़कर कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करके जीवन भर फाइनेंशियली आरामदायक जीवन जीने को ज्यादा महत्व दें और इसके लिए मेहनत करें। पैसों को लेकर अपनी सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने आप से इस तरह की बातें करें। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ, मैं उस काम को कैसे कर सकता हूँ। किसी भी चीज को सीधे तौर पर सही या गलत साबित करने की बजाय अपने आप से ये कहें कि इसमें अच्छी चीज क्या है जो मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मैं सब कुछ जानता हूँ। इस नजरिए को खत्म करके मुझे और नई चीजें सीखनी है। बेहतर बनने के लिए इस नजरिए को अपनाएं। इम्पॉसिबल शब्द को अपनी डिक्शनरी से खत्म करके हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी को ढूंढें और इस तरह अपनी सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। क्योंकि आज के समय में कंटेंट यानी जानकारी तो हमें गूगल, फेसबुक आदि पर बहुत मिल जाएगी, लेकिन आज के समय में ज्यादा जल्दी अमीर वही बनते हैं जो अपनी सोच और आत्मविश्वास को समय के साथ तेजी से बढ़ाने में काबिल बनते हैं। चैप्टर 9, तेज योजना बनाएं। स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी ढूंढो, जीवन भर नौकरी करो, पैसे बचाओ और बुढ़ापे में रिटायर हो जाओ। ये प्लान उन लोगों के लिए सही है जो पूरी जिंदगी काम करना चाहते हैं और बुढ़ापे में रिटायर होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी रिटायर होकर अमीर बनना चाहते हैं तो इसके बजाय आपको ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिस पर काम करते हुए आप जल्दी से जल्दी अमीर बन सकें। एक फास्ट और प्रभावी प्लान बनाने के लिए सबसे पहले ये तय करें कि फाइनेंशियली रिटायर होते समय आपकी मंथली पैसिव इनकम महीनों के खर्चों से ज्यादा हो। अपनी योजना में तेजी लाने के लिए उसमें तेज शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे सिर्फ सेविंग की बजाय पॉजिटिव लोन लेकर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करना। मैं नहीं कर सकता हूँ कि सोचने की बजाय ऐसा सोचें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसके अलावा सबसे जरूरी चीजों में से एक अपनी सोच को बड़ा करते रहें। यहाँ पर शायद आप सोच रहे हो कि इस पॉइंट को हम बार बार रिवाइज क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जल्दी अमीर बनने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे दिमाग का ही होता है। एक बार अगर आप दिमाग में विश्वास कर लें कि आप जल्दी अमीर बन सकते हैं तो अमीर बनना आसान होने लगता है। समय के साथ लोगों की जरूरतों के मुताबिक अपने प्रोडक्ट, अपने काम करने के तरीके, लाइफस्टाइल आदि को बदलते रहें। चैप्टर 10, अमीर भविष्य देखने का लेवरेज। बहुत से लोग अपने मन चाहे फाइनेंशियल गोल्स को महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अमीर बनने के बारे में किसी दिन शायद या भविष्य में मैं अमीर बनूंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राइटर के अमीर डैडी हमेशा कहते हैं कि आपका भविष्य इस बात से बनता है कि आप आज क्या करते हैं। इसके लिए अपने आप से इस तरह के सवाल पूछें कि क्या मैं आज जो कर रहा हूँ वो मुझे उस फाइनेंशियल गोल तक ले जाएगा जो कल मैं चाहता हूँ।
जवाब मिलने पर उसी अनुसार काम करें। अपने भविष्य को बेहतर बनाने का काम आज और अभी शुरू करें, कल पर कुछ न छोड़ें। अगर आप अभी जॉब करते हैं और उससे अमीर बनने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो उसके साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें, ताकि फ्यूचर में वो आपको ज्यादा और पैसिव इनकम कमाकर देने में मदद करे और फ्यूचर में फाइनेंशियली रिटायर और अमीर बनना आसान होने लगे। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम आपके फेवर में काम करना शुरू करेगा और समय के साथ ऐसी चीजें, लोग और काम आकर्षित होना और बढ़ना शुरू हो जाएंगे जो आपको भविष्य में ज्यादा समृद्धि यानी वेल्थ बना के देंगे। चैप्टर 11 अखंडता का लेवरेज। हमेशा याद रखें कि अमीर लोग 3 तरह की आमदनी कमाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसिव इनकम होती है। इसलिए जल्दी अमीर बनने के लिए अपनी योजना में आप भी इस तरीके को शामिल करें। इसके लिए पैसों से रिलेटेड अमीर लोगों के शब्दों को सीखें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि राइटर के अमीर पिता कहते हैं कि शब्द को सीखकर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं और वही रियलिटी बन जाती है। राइटर इन शब्दों को सीखने की सलाह देते हैं। पीई रेशो, डिविडेंड प्लान, आईपीओ, मार्केट कैपिटलाइजेशन, पर्सनल करंट रेशो, क्विक रेशो, लिक्विडिटी रेशो। इसके साथ साथ अपने शब्दों और व्यवहार के प्रति अडिग बने रहें। जो शब्द कहें उसी तरह से व्यवहार करें, मतलब जो कहें वही करें। अपनी योजना में प्लान किए गए एक्शंस को समय से पूरा करने की कोशिश करें। अपने आप से और दूसरों से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करें। इसके अलावा जिंदगी का सबसे हानिकारक शब्द कल है। अगर ये कल जब तक आपकी मेमोरी में रहेगा, आप आज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन सफलता के लिए आज जरूरी है, इसलिए कल को अपनी डिक्शनरी से बाहर कीजिए, क्योंकि कल हारने वालों का शब्द है, जबकि आज जीतने वालों का। अपने शब्दों और एक्शंस में इंटेग्रिटी बनाए रखें। चैप्टर 12 कहानियों से लेवरेज हासिल करें। कई बार जब हम लाइफ में किसी सिचुएशन में अटक जाते हैं, तो कई बार कुछ पुरानी कहानियां हमें आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत देती हैं, रास्ता दिखाती हैं। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी, शेर और चूहे की कहानी, बदसूरत बत्तख से अमीर हंस बनने की कहानी। इस कहानी को राइटर के अमीर डैडी सुनाते हुए कहते थे कि एक बदसूरत बत्तख सुंदर बनने की इच्छा से एक नए तालाब में गई। उसने अपने आप को साफ किया और फिर एक खूबसूरत हंस की तरह दिखने लगी। इस कहानी से सबक सीखकर अमीर डैडी ने भी अपने करियर की शुरुआत एक आम इंसान की तरह की और रियल एस्टेट बिजनेस की नई फील्ड्स में बत्तख के बदसूरत बच्चे की तरह जाते और उसमें सीखते, जल्दी एक्शंस लेते और कुछ सालों में अमीर हंस की तरह बनकर निकलते। इसे सुनाते हुए वो हमें सीख देते हैं कि नई फायदेमंद चीजें सीखते रहें और करते रहें, क्योंकि ये अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी हैं। राइटर भी एक समय मुश्किल में पड़ गए थे जब उन्हें रियल एस्टेट में भारी नुकसान हुआ, पर उन्होंने हार मानने की जगह लगातार चलते रहने का फैसला किया। जैसे कि कछुए और खरगोश की रेस में कछुए ने आखिर तक हार नहीं मानी थी। राइटर बताते हैं कि आपके इरादे मजबूत हों तो आप हर मुश्किल से बाहर आ सकते हैं और जीत को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपको मुसीबत से बाहर लाने में इस तरह की कहानियां आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। बस आपको यकीन करना होगा कि सब कुछ मुमकिन है। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो हर सिचुएशन में जीत हासिल करने के लिए कहानियां बढ़ने लगती हैं और आपको गाइड करने लगती हैं। चैप्टर 13 उदारता का लेवरेज। उदारता का मतलब है दूसरों की मदद करने की भावना, उनकी परेशानी को सॉल्व करने या उन्हें कुछ हासिल करने में मदद करने की भावना। अमीर बनने के लिए ये भावना अपने दिल में जगाएं। लोगों की जरूरत या प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें सॉल्व करें, बदले में वो आपको पैसे देंगे। इस तरह ज्यादा लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए आप ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे, जैसे बिल गेट्स, गूगल, अमेज़न आदि ने किया। अमीर लोगों की तरह पहले देने और उसके बाद लेने की आदत बनाएं। जैसे कंपनी के मालिक कंपनी में आने वाली इनकम को पहले कंपनी के एसेट्स, रेंट आदि में निवेश करते हैं, फिर एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, इसके बाद स्पेशलिस्ट को उनकी सर्विसेज के बदले में पेमेंट करते हैं, फिर बचे पैसों को इन्वेस्टर्स को बांटते हैं, इसके बाद बचे पैसों को अपने पास रखते हैं। इस तरह अच्छे लोगों की टीम के जरिए उनका काम अच्छी तरह चलता है और वो बिना काम किए भी पैसे कमाते हैं। चैप्टर 13 आदतों का लेवरेज। अमीर बनने के लिए अच्छी फाइनेंशियल आदतें
अच्छे माइंडसेट जितनी ही जरूरी हैं। आपका फ्यूचर आदतों से ही बनता है, इसलिए यहाँ राइटर ने कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जिन्हें अपनाकर आप जल्दी से अमीर बन सकते हैं। अपने लिए एक बुक कीपर रखें। एपीआई इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, फायदे और नुकसान का पूरा हिसाब किताब रखने के लिए एक बुक कीपर जरूर रखें, क्योंकि वो आपके पैसों के बारे में आपको सही सलाह देंगे। उनकी सैलरी पर किया गया छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। शुरुआत में आप मनी मैनेजमेंट के लिए एप्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें फ्री में अपने फाइनेंस को मैनेज करने का मौका मिलता है। अपने लिए एक विनिंग टीम तैयार करें। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज की जरूरत है। इसलिए काबिल लोगों की टीम के साथ लोगों की जरूरतों को पूरा करें और ज्यादा पैसे कमाएं। अपने कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट को बढ़ाते रहें। कॉन्टेक्स्ट को एक्सपैंड करने के लिए अर्निंग गोल्स इंक्रीज करते रहें और कंटेंट को बेहतर करने के लिए बेहतर नॉलेज हासिल करें और अपने से बेहतर लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। अपनी आदतों, सोच और नजरिए को समय के साथ अपडेट करते रहें। बिजनेस के शुरुआती दिनों में फ्री में काम करने के लिए तैयार रहें। अपने मन की आवाज सुनें, क्योंकि मनपसंद काम को आप दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिसके बदले लोग ज्यादा पैसे देंगे और अंत में ज्यादा पैसे कमाना आपके लिए आसान होने लगेगा। खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करें। उसके बारे में सोचें जो आप हासिल करना चाहते हैं और जो आप नहीं करना चाहते उसे भूल जाएं। चैप्टर 14, आपके पैसों का लेवरेज। ज्यादातर लोगों के जिंदगी भर मेहनत करने और उसके बावजूद कम पैसा कमाने का एक कारण ये है कि वो अपने पैसे से ज्यादा मेहनत करना नहीं सीखते हैं। जब लगातार लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो कई लोग अपना पैसा या तो बचत खाते या अपने रिटायरमेंट खाते में जमा करते हैं, क्योंकि वो अपनी कड़ी मेहनत की जिंदगी को जारी रखने को सुरक्षित मानते हैं। जब वो काम करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनका पैसा भी उनके लिए काम कर रहा है। अगर बदकिस्मती से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या शेयर मार्केट डाउन चला जाता है तो उन्हें अपनी मेहनत की कमाई के खत्म होने का डर सताने लगता है और ज्यादातर लोगों के पास तो शेयर मार्केट में डूबते हुए पैसों को बचाने के लिए फाइनेंशियल बीमा तक नहीं होता। इसलिए रिच डैड ने लेखक से कहा कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के लिए तिनके के फाइनेंशियल घर बनाने में बिताते हैं, ऐसा घर जो हवा, बारिश, आग और बड़े बुरे भेड़ियों से खत्म हो जाएगा। लेकिन जल्दी और सुरक्षित तरीके से अमीर बनने के लिए शेयर मार्केट के जरूरी टर्म्स जैसे पुट और कॉल ऑप्शंस आदि सीखें, ताकि चढ़ती और गिरती दोनों मार्केट में आप अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए ज्यादा पैसे कमा सकें। इसके अलावा अपने पैसों को शेयर मार्केट, बिजनेस बनाने, रियल एस्टेट आदि जैसी अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए, ताकि फायदा होने के चांसेस ज्यादा रहें और नुकसान होने के कम। चैप्टर 15, रियल एस्टेट का लेवरेज। अमीर डैडी ने ऑथर को सलाह दी थी कि रियल एस्टेट क्रिएटिव इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप क्रिएटिव इन्वेस्टर हैं तो आप रियल एस्टेट में अच्छा भाग्य बना सकते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज के मालिक बनकर और ज्यादा से ज्यादा रेंटल इनकम कमाते हुए। इसी के साथ रियल एस्टेट में आपको एक प्रोफेशनल खरीदार बनने की जरूरत है। इसके लिए किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए इस बेहतरीन 100:3:1 मेथड को अपनाएं। मतलब आप 100 प्रॉपर्टीज को एनालाइज करें, उसमें से 10 पर प्रपोजल दें, 3 वेंडर्स को हाँ कहें और फिर एक खरीद लें। इस तरह आप ज्यादा अच्छे और फायदेमंद रिटेल एस्टेट प्रॉपर्टी को खरीदकर उसमें अच्छा फायदा कमाते हुए जल्द अमीर बन सकते हैं और इस तरह समय के साथ आपको अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और उससे रेंटल इनकम को कम से ज्यादा कर सकते हैं। चैप्टर 16, पेपर एसेट्स का लेवरेज। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि पेपर एसेट्स शेयर मार्केट में निवेश को कहते हैं। इसमें जितना ज्यादा फायदा होता है, नुकसान होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। इसलिए इसमें आपको अपने पैसों की सुरक्षा करते हुए ज्यादा पैसे कमाने के तरीके सीखने के लिए कुछ समय इन्वेस्ट करें। आप ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनकर कर सकते हैं। आसान शब्दों में समझें
तो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास ये 3 चीजें होती हों: निवेश करने के लिए जरूरी समझ, निवेश करने का एक्सपीरियंस, निवेश करने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे। इसके अलावा आपको इस तरह के शब्दों को सीखना और शेयर मार्केट में इसको इस्तेमाल करना होगा ताकि चढ़ती गिरती और नॉर्मल मार्केट में आप अपने पैसों को सुरक्षित रखने के साथ साथ ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकें। पहला, ट्रेंड, कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। दूसरा, मूविंग एवरेज, मतलब मार्केट कभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे। स्टॉप ऑर्डर, इसे गिरती और बढ़ती मार्केट में नुकसान को कम करने के लिए इस्तेमाल करें, जिसमें आप अपने शेयर के लिए एक मिनिमम लिमिट प्राइस सेट कर लें। अगर उससे नीचे मार्केट गई तो आपके शेयर अपने आप बिक जाएंगे और कम नुकसान होगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। चौथा, कॉल ऑप्शन, इसे चढ़ती मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल करें। पांचवा, पुट ऑप्शन, इसे गिरती मार्केट में नुकसान कम करने के लिए करें। चैप्टर 17B, क्वाड्रेंट लेवरेज। हम सभी इन 4 कामों में से एक काम करते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। दुनिया में सबसे अमीर सेल्फ मेड लोग बी क्वाड्रेंट से होते हैं, जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन कहते हैं। वो फिल्मी सितारों, स्पोर्ट्स प्लेयर और ज्यादा सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल से कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं। दुनिया में सबसे अमीर लोग बी क्वाड्रेंट से होते हैं क्योंकि इनका मकसद लोगों की प्रॉब्लम को ढूंढना, उसे सॉल्व करने के लिए सिस्टम बनाकर लोगों की मदद करते हुए पैसे कमाना होता है। इसलिए ये समय के साथ और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। इसलिए राइटर कहते हैं कि शुरुआत बी क्वाड्रेंट से ही करें। चैप्टर 18, इम्पोर्टेंट टिप्स। पहला, बिजनेस के शुरुआती दिनों में फ्री में काम करने के लिए तैयार रहें। दूसरा, आप जिस तरह की इनकम चाहते हैं उसके लिए ज्यादातर समय काम करें। तीसरा, मन चाहे फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में अपनों से बातें करते रहें। चौथा, काबिल लोगों की अपनी खुद की टीम बनाएं। पांचवा, अपने फाइनेंशियली रिटायर होने के तरीके को तय करें। छठा, तय तरीके को रिटायर होने की योजना बना लें। सातवां, रिटायर होने के बाद शानदार पार्टी करें। आठवां, पैसों के बारे में ज्यादा पॉजिटिव बातें करें। चैप्टर 19, लगातार आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हमेशा विश्वास रखें कि आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। अपनी सोच को बढ़ाते रहें, नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें और अमीर बनने के बारे में लगातार बातें करते रहें। अपने लक्ष्यों को समय समय पर देखते रहें, लगातार एक्शन लेते रहें, मदद मांगते रहें, आगे बढ़ते रहें, चीजें होने लगेंगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अपने अमीर बनने के कारण को समझें, अपने पैसों को काम पर लगाएं, अमीर माइंडसेट अपनाकर फाइनेंशियल लेवरेज का इस्तेमाल करें, अपने विचारों की ताकत को समझें, बड़ा सोचें और बड़ा हासिल करें, पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम के लिए काम करें, अपने कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट को बढ़ाते रहें, अपनी प्लानिंग को तेजी से काम में लाने वाली स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज से ही शुरुआत करें, कहानियों से जानकारी और प्रेरणा हासिल करें, अमीर बनने के लिए दूसरों की मदद करने की इच्छा रखें, अच्छी फाइनेंशियल आदतों को अपनाएं, अपने पैसों को काम पर लगाएं, रियल एस्टेट में लेवरेज को समझें, शेयर मार्केट के जरूरी टर्म्स को सीखें और इस्तेमाल करें, बिजनेस के जरिए अमीर बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।